दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे टॉप 7 प्लेटफॉर्म्स की। बिल्कुल सेम टाइप के ये प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूनिस्वैप था, पेरास्वैप था, 1inch था, जैसे उन्होंने एयर ड्रॉप किया था यहाँ पर भी एयर ड्रॉप हो सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें से कुछ जो है AMM है, मतलब के ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स हैं, कुछ जो है एग्रीगेटर्स हैं, कुछ जो है डेक्सेस हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको इनमें से अगर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो आप उस वीडियो को देख के उसको अच्छे तरीके से समझ के यूज़ कर सकें। बाकी आज की वीडियो में मैं जो है आपके साथ अपनी प्रायोरिटी शेयर करूंगा कि मेरी नज़र में कौन सा जो है सबसे बड़ा एयर ड्रॉप कर सकता है, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है कौन से नंबर के ऊपर आता है प्रायोरिटी वाइज। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल को अगर इनका एयर ड्रॉप होता है तो आपको ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो कि मुकम्मल करके रखने हैं, ताकि ये जो भी क्राइटेरिया रखे हैं आप जो है उसमें क्वालिफाई कर जाएं और आप जो है एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें सही से क्लियर हो सकें। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप ये जो डी-एप्स हैं इनको यूज़ करें तो ट्रेडिंग करते वक्त थोड़ा जो है एहतियात रखा करें, देखा करें कि जो चीज़ आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपको सही प्राइस मिल रही है या नहीं। सही प्राइस के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फ़ीस कितनी लग रही है। सारी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से आपको देख के इनको यूज़ करना है। वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हैं, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर आता है ज़ेपरफाई। ये जो है एक टाइप का एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर में और जो AMM होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो AMM होते हैं उनके पास अपनी लिक्विडिटी होती है, और जो एग्रीगेटर्स होते हैं बेसिकली वो आपको दूसरी जगह से लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ट्रेड कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि मैं जो है इथेरियम स्वैप करना चाह रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि हम जो है आपको 0x प्रोटोकॉल का जो एक्सचेंज है वहाँ से लिक्विडिटी देंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि मैटिक का जो नेटवर्क है वो मैंने चूज़ कर लिया है, और जो मैटिक टोकन्स हैं उनको मैं सेल करके IBTC जो है बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये क्या कह रहा है कि हम जो है आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे क्विक स्वैप से और यूनिस्वैप से। तो मतलब कि इनके पास अपनी लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक है। 1inch जो था पहले शुरू में एग्रीगेटर था, अब जो है वो AMM भी बनता चला जा रहा है, अपनी भी लिक्विडिटी देता चला जा रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं शुरू में जो है एग्रीगेटर बन के आते हैं, बाद में क्या करते हैं कि खुद भी जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऑप्शंस ले आते हैं कि आप जो है यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकें, ताकि इनको कहीं और ना जाना पड़े, इनके पास लिक्विडिटी हो, जो भी ट्रेड्स हों इन्हीं की जो लिक्विडिटी है वहीं से ट्रेड हो सकें। तो ये जो ज़ेपरफाई है, मैं समझता हूँ कि आज की लिस्ट में जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनका एयर ड्रॉप सबसे बड़ा हो सकता है। आप जो है कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ट्रेड करें। ये जो है मल्टी चेन है, BSC चेन को भी यूज़ कर सकते हैं, आर्बिट्रम को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमिज्म को भी यूज़ कर सकते हैं, मैटिक नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैंने जो है यहाँ पर BSC और मैटिक नेटवर्क के ऊपर काफ़ी ट्रेड्स की हैं। उसके अलावा यहाँ पर पूल का ऑप्शन है, आप जो है यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पूल्स शो हो रही हैं बेसिकली इसकी अपनी नहीं है, दूसरे एक्सचेंजेस के ये पूल्स हैं। ये जो है आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप यहीं से जो है उनमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, तो ये जो सेव का ऑप्शन है यहाँ पर आप अपने टोकन्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा APY मिलता है, लेकिन एक टास्क है जो कि आप कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो क्वेस्ट हैं आप जो है इनको कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इनका जो सेकंड सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको NFT क्लेम करनी पड़ती है। ज़्यादा डिटेल के लिए वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जो था हमारा नंबर 1 के ऊपर आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 2 प्लेटफॉर्म की, तो ये है ज़ीरियन। ये भी मल्टी चेन प्लेटफॉर्म है। आप जो है इसको BSC के ऊपर, मैटिक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर आप देखें बहुत सारे जो है अलग अलग नेटवर्क यहाँ पर एडिड हैं, और आने वाले टाइम में और भी आते चले जाएंगे। लेकिन पॉलीगॉन BSC के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म के ऊपर भी शायद थोड़ा यूज़ किया है। तो फिलहाल के लिए मैं जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि मैं कर सकूँ, क्योंकि ये जो पूल है और ये जो सेव है ये बेसिकली इथेरियम के ऊपर है जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर यूज़ किया है, जो कि है इनका एक्सचेंज, मतलब कि यहाँ पर मैं स्वैपिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये भी जो है एक टाइप का एग्रीगेटर है। कहाँ से लिक्विडिटी दे रहा है, 0x एक्सचेंज से जो है ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। अलग ट्रेड्स के लिए अलग एक्सचेंजेस को ये यूज़ करता है, तो आप भी यहाँ पर कुछ ट्रेड कर सकते हैं। आपके वॉलेट में जो NFTs हैं उनको भी ये ट्रैक करता है। ज़ेपरफाई का एक NFT था जो कि मैंने क्लेम किया था, तो यहाँ पर आप देखें NFT के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ट्रैक करके दिखा रहा है। तो जितने ज़्यादा फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं उतने ज़्यादा यूज़ करें।
आने वाले टाइम में हो सकता है कि पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाए, तो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सेव वाला ऑप्शन है, अगर डिपॉजिट का कोई ऑप्शन आ जाता है पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर तो थोड़े बहुत टोकन को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है डी बैंक। ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर के ऊपर आता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप स्वैप कर सकते हैं। एक टाइप का ये एग्रीगेटर है। यहाँ पर सेव का और पूल का फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। और स्वैपिंग के लिए अलग अलग जो AMM हैं उनको ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, जिस नेटवर्क के ऊपर फीस कम हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके वॉलेट में $1000 से ज़्यादा का बैलेंस पड़ा है तो आप यहाँ पर वोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा टास्क नहीं है, एक जो है वोटिंग का टास्क है। अगर बैलेंस है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं। महीने में 1-2 ट्रेड जो है करते रहें रेगुलरली, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एयर ड्रॉप कब अनाउंस होगा। हो सकता है 2 महीने बाद हो सकता है 6 महीने बाद हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो। जब भी हो आप जो है महीने में 1-2 ट्रेड जो है आपकी होती चली जाएं, ताकि आप जो है इनके एक्टिव यूज़र की कैटेगरी में आ जाएं। ये जो है मैं सब प्लेटफॉर्म के लिए कह रहा हूँ, सब प्लेटफॉर्म में जो है आपको महीने में 1-2 ट्रेड लाजमी करके रखनी है। नंबर 4 प्लेटफॉर्म की हम बात कर लेते हैं, जो कि है टेरास्वाप। बेसिकली ये जो है लूना के ऊपर है। पिछली जो 3 प्लेटफॉर्म जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो जो थे मल्टी चेन थे, ये जो है सिंगल चेन है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ आप टेरा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है स्वैप कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 ही काम है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल काम है। फीस भी यहाँ पर बहुत कम है, ज़्यादा फीस नहीं लगती। तो आप छोटे अमाउंट से अगर यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं या स्वैप करना चाहते हैं तो इसको भी अपने नज़र में रखें। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो कि नंबर 5 के ऊपर आता है वो है स्लिंगशॉट। ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली 3 नेटवर्क के ऊपर अभी लाइव है, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म। मैंने जो है इसको पॉलीगॉन के ऊपर यूज़ किया है, ऑप्टिमिज्म के ऊपर यूज़ किया है, आर्बिट्रम के ऊपर अभी तक यूज़ नहीं किया। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं इसको आर्बिट्रम के ऊपर भी यूज़ करूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसको तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ करें। आप अगर सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि उसके ज़रिए आपके चांसेस बढ़ जाएं, या फिर ऐसा हो कि एयर ड्रॉप में ज़्यादा टोकन्स मिलें। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट करके रखता हूं। ये जो स्लिंगशॉट है, अगर आप इनके ट्विटर के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी पार्टनरशिप जो ऑप्टिमिज्म के साथ की थी वो उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। और मज़े की बात क्या है कि जो ऑप्टिमिज्म है उन्होंने भी इसको पोस्ट किया हुआ है। ये जो है एग्रीगेटर नहीं है, क्योंकि इनके पास अपनी लिक्विडिटी है, यहीं पर सारी की सारी ट्रेड्स होती हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रो कर रहा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर आता है क्लिपर स्वैप। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है पॉलीगॉन के ऊपर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप जो है स्वैपिंग कर सकते हैं। लिक्विडिटी का ऑप्शन है लेकिन वो जो है ओपन नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो है पहले से कोई काम करना पड़ता है, शायद कोई वाइट लिस्ट को ज्वाइन करना पड़ता है, वो मैंने नहीं किया था। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने स्वैपिंग की है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वैप कर सकते हैं। कल को अगर ये लिक्विडिटी ओपन हो जाती है, हर किसी को जो है मिल जाता है चांस लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का, तो हम यहाँ पर लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेंगे। इनका जो ट्विटर है यहाँ पर आप देखें 21 मिलियन जो है इन्होंने रेस किए थे इस एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और ये जो पॉलीचेन वाले हैं एक तरीके से इनके लीड इन्वेस्टर हैं, और इनका टोकन भी आएगा। टोकन तो आएगा, क्राइटेरिया क्या होगी, एयर ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, ये सारी की सारी स्पेकुलेशंस होती हैं। सब चीज़ें जो है स्पेकुलेशंस के ऊपर हैं, लेकिन हमारा चांस लेना यहाँ पर बनता है। ज़्यादा कोई फीस नहीं है, तो महीने में 1-2 बार जो है आप इसको ट्रेड कर लिया करें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 के ऊपर बेसिकली मैंने 3 एक्सचेंजेस को रखा है। यूँ समझ लो कि ये जो वीडियो थी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये जो 3 एक्सचेंजेस हैं बेसिकली मैंने आपको याद दिलाने के लिए नंबर 7 के ऊपर रख दिया। पहला है ZigZag एक्सचेंज, ये जो है ZK सिंक के ऊपर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है रूबिकॉन जो कि ऑप्टिमिज्म के ऊपर है, और तीसरा है पीका स्वैप। तो इन तीनों को बेसिकली मैंने नंबर 7 के ऊपर रखा है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं जो है वीडियोज़ लेकर आऊँगा कि टॉप 3 या टॉप 5 एक्सचेंजेस ऑन ऑप्टिमिज्म, इसी तरीके से टॉप 5 या टॉप 7 या टॉप 3 एक्सचेंजेस ऑन आर्बिट्रम। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो अलग अलग लेयर 2s हैं उनके ऊपर आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो टॉप 3 टॉप 5 की लिस्ट बनाऊंगा, तो वहाँ पर ये ज़्यादा काम आएंगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको नंबर 7 के ऊपर इन तीनों को रख लिया, क्योंकि इन तीनों का एयर ड्रॉप भी आ सकता है। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि माचा को मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया, तो आप जो है इनके ट्विटर के ऊपर जाके देखें, इन्होंने जो है क्लियरली बता दिया कि भाई हमारा जो है कोई प्रोग्राम नहीं है टोकन को लाने का।
ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इन्होंने नोट किया होगा कि हमारा जो एक्सचेंज है सडनली जो है वहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ट्विटर के ऊपर ज़्यादा फॉलोवर्स आ रहे हैं, तो ये समझ गए कि लोग जो है एयर ड्रॉप के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हमारा फ़िलहाल के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही हमारा कोई प्रोग्राम है फ्यूचर के लिए, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ महीने में 1-2 ट्रेड में यहाँ पर भी करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में कैसे चीज़ें चेंज होती हैं कुछ पता नहीं चलता। ओपनस्वी का आपने देखा, पहले उन्होंने बोला कि हम जो है IPO करेंगे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं जो कम्युनिटी के लिए सही होगा वो करेंगे। तो महीने में एक ट्रेड करने में कुछ नहीं जाता, बहुत छोटी सी फीस लगती है मैटिक और BSC के ऊपर, तो इसको आप महीने में 1-2 ट्रेड करते रहें। साथ ही साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे काउ स्वैप के बारे में, और इसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो तो बना के रखी थी कि आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ें मैंने बता के रखी थी। लेकिन इनका जो ट्विटर है यहाँ पर अभी जो इनकी अनाउंसमेंट आ रही हैं, इनका जो ज़्यादा फोकस है बेसिकली इनका जो मेन चेन है जिसके ऊपर ये डेवलप कर रहे हैं, ये जो नोसिस टोकन है बेसिकली इसके ऊपर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो इसको होल्ड करेगा उसको जो है एयर ड्रॉप के टोकन्स मिलेंगे, लेकिन इसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुकी है। आप यहाँ पर देखें $13 से तकरीबन ये $450 तक जा चुका है, इससे भी ऊपर ये था थोड़ी देर टाइम पहले। अब इस पॉइंट पे मैं आपको कैसे कहूँ कि आप जो है इसको बाय करें ताकि आपको एयर ड्रॉप मिले, तो इसीलिए जो है मैं इसको इग्नोर कर रहा था। सारे लोग जो है मुझे कहे जा रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाएं, इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है। मेरे भाई आप जो है आप इसको यूज़ करके रख लो, एयर ड्रॉप मिला तो ठीक, वरना ये वाला काम तो हमें भी नहीं करना। जाने को ये टोकन यहाँ से और ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना रिस्क लेवल ज़्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप को लेने के लिए इतनी महंगी चीज़ जो है हम अभी बाय करें। तो इसीलिए ये जो काउ स्वैप था इसको भी मैंने इंक्लूड नहीं किया। हो सकता है कि हमें यहाँ से एयर ड्रॉप मिल जाए, जो हमने ट्रेडिंग की है उसके बदले कुछ टोकन्स मिल जाएं, लेकिन जो टॉप 7 की लिस्ट थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपके पास जो फंड्स हैं उसको उन तरीके से मैनेज करें, खामखा की ट्रेडिंग मत करें। कोई चीज़ थोड़ी नीचे आ जाए तो उसको थोड़ा सा बाय कर लिया करें, फिर थोड़ा ऊपर चला जाए तो दूसरे एक्सचेंज पे सेल कर लिया करें। इस तरीके से जो है छोटी मोटी ट्रेडिंग करते रहा करें। ज़्यादा जो है उम्मीदें लगा के मत बैठें, ठीक है ना, ज़्यादा उम्मीदें लगा के मत बैठें, क्योंकि हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं स्पेकुलेशंस हैं, काफ़ी चीज़ें सही भी निकल जाती हैं। जैसे कि हमने DYDX को प्रेडिक्ट किया था कि वो एयर ड्रॉप करेंगे, उन्होंने किया। बिल्कुल से सेम तरीके से हमने जो है TNS को प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने एयर ड्रॉप किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। होप एक्सचेंज, एक्सपोलिनेट, कॉनेक्स्ट हमने जो है इसको यूज़ करने को कहा था, काफ़ी सारे दोस्तों को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, उसके ज़रिए जो है दूसरे तीसरे टोकन मिले हैं। DAppRadar का टोकन आ गया, किसी ने सोचा ही नहीं था। मैंने आपको वीडियो बना के पहले ही कह दिया था कि भाई आप इसको यूज़ करें, ऐसे ही यूज़ करें, एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करें। तो एयर ड्रॉप मिलने के लिए कहीं से भी मिल जाता है और ना मिलने के लिए नहीं भी मिलता। तो इसलिए जो है ना ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि अपना काम मुकम्मल रखना है। जब एयर ड्रॉप मिला सो मिला। आने वाले टाइम में आर्बिट्रम के ऊपर कौन से 3 मेजर एक्सचेंजेस हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं, इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म के ऊपर, उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। बाकी पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था एस्टेक का, तो इसको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख के इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है नहीं बना सकता क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, 6-6 घंटे लग रहे हैं, अभी कंफर्म भी नहीं हुआ मैं आपको विड्रॉ करके कैसे दिखाऊँ, तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है इथीरियम के ऊपर है, इनका भी बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है। बेसिकली इनके जो मेन बेकर्स हैं बेसिकली पैराडाइम वाले हैं, ठीक है, और जिनको भी पैराडाइम बेक करता है उनका एयर ड्रॉप आता है। DYDX की एग्जांपल आपके सामने है, यूनिस्वैप की एग्जांपल आपके सामने है, फेरोकॉम्बो की एग्जांपल आपके सामने है। तो ये सबको जो है पैराडाइम बेक करता था, इसको भी पैराडाइम बेक करता है। $100 का जो है आपका खर्चा यहाँ पर आ सकता है टोटल फीस मिला के और जो है डिपॉजिट करके। तो देख लीजिएगा, समझ आए तो कर लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। जो कर सकते हैं उनको करें, ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।